चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, गरीब बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल फोन की फ्री सुविधा देनी चाहिए। कर्ज में फंसी एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीदा, लगाई 18,000 करोड़ की बोली। अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति में फैसला। बिना इंटरनेट के भी कर सकेंगे पैसों का लेन देन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी इसकी जानकारी। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा साहस, तत्परता और दक्षता का प्रतीक है वायुसेना। कैसे पढ़ेगा इंडिया? देश के 7 बड़े राज्यों में कम से कम 40% स्कूली बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तीखा तंज, कहा महंगाई ने त्योहार का मौसम कर दिया फीका। आयुष्मान भारत के तहत करा सकेंगे ब्लैक फंगस का इलाज, 400 बीमारियों का इलाज हुआ महंगा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, 2022 में ये कांग्रेस को डुबा देगा, मुझे सीएम बनाते तब देखते। कांग्रेस विधायक की पीएम मोदी से अपील, 500 और 2000 के नोट से गांधी जी की फोटो हटाए, जाने क्यों। अब अरुणाचल में चीन ने की हिमाकत, सीमा लांघी तो मुस्तैद भारतीय जवानों ने पीएलए के 200 सैनिकों को खदेड़ा। खत्म हुई पीएम मोदी के तोहफों की ई नीलामी, नीरज चोपड़ा के भाले के लिए लगी 1 करोड़ 5 लाख रुपए की बोली। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोले योगी आदित्यनाथ, कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं, लेकिन दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना टीके की एक भी डोज नहीं लगवाने पर 16 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों को एंट्री नहीं। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज। बीसीसीआई 13 अक्टूबर को जारी करेगा टीम इंडिया की नई जर्सी, एमपीएल के पेज पर देख पाएंगे पूरा इवेंट। धीमी हो रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 21,000 नए मामले, एक्टिव केसेस भी घटे। सावधान, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता, भारत के बच्चों और किशोरों में बढ़ रही है कोरोना संक्रमण दर। अब घर बैठे मिलेगी सस्ती दवाएं, जन औषधि केंद्र की ऑनलाइन सेवा शुरू। राजस्थान में गहराया बिजली संकट, अशोक गहलोत ने कहा बिजली बचत को बढ़ावा दे, एसी कम चलाएं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पहले की तरह बरकरार, ईएमआई चुकाने वालों को नहीं मिलेगी राहत। ऑनलाइन पैसों का लेन देन करने वालों के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ने बदला आईएमपीएस का नियम, करोड़ों ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। फिर भड़की पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग, पेट्रोल के दाम 100 के पार, डीजल ने भी मचाया बवाल, जाने ताजा भाव। 11 अक्टूबर से फिर होगा शुरू बीजेपी का सहयोग कार्यक्रम, पहले दिन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सुनेंगे कार्यकर्ताओं की समस्या। जनता पर एक और महंगाई की मार, महंगा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट, मुंबई में 5 गुना तक बढ़े दाम। पीएम मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से की बात, वैश्विक साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। अगले हफ्ते बुलाई जाएगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर खत्म होगा असमंजस। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को आरबीआई ने दी राहत, नहीं बढ़ेगी लोन पर ब्याज दर। कश्मीर में लोगों पर आतंकी हमलों की प्रियंका गांधी ने की निंदा, कहा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, प्रारंभिक जांच के लिए न्यायिक निर्देश की जरूरत नहीं, सीधे केस दर्ज कर सकती है सीबीआई। कोरोना की तैयारियों को लेकर सरकार का बड़ा दावा, कहा 1 दिन में 5 लाख मरीजों तक से निपट सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बोले मेरा बेटा निर्दोष है, वो सबूतों के साथ जांच एजेंसी के सामने पेश होगा। गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़कों पर करेंगे प्रदर्शन, गुरमान सिंह का अल्टीमेटम, कहा किसानों को मारने का षड्यंत्र। बीजेपी नेता मनोज तिवारी की दिल्ली सरकार से मांग, कहा छठ पर्व पर से प्रतिबंध हटाया जाए।
राजस्थान की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। T20 विश्व कप से बैट्समैन की जगह बैटर शब्द का इस्तेमाल करेगी आईसीसी। एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, कल से 3 दिन इस समय नहीं होगा पैसों का लेन देन। मौसम विभाग की चेतावनी, बिहार, झारखंड, ओडिशा सहित 3 राज्यों में होगी भारी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अडानी ग्रुप को सौंपा गया गुवाहाटी एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा। अगले 5 साल तक 6 हवाई अड्डों पर रहेगा अधिकार। यूके ने भारतीयों को दी क्वारंटाइन से राहत। अब भारत भी बदलेगा ब्रिटिश यात्रियों के लिए नियम, जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन। विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है भाजपा का विस्तार अभियान। उत्तराखंड में विधायक ने थामा बीजेपी का दामन। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष का बड़ा खुलासा, भारत के रहम पर जिंदा। पीसीबी मदद रोकी तो बंद हो जाएगा बोर्ड। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी, अब रतन टाटा संभालेंगे कमान, सरकार की मुहर। जी हां, एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कर्ज में जूझ रही एयर इंडिया को बेचने की सरकार की कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई। इस एयरलाइन कंपनी को सालों बाद फाइनली नया मालिक मिल ही गया। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली के विजेता का ऐलान कर दिया। एयर इंडिया की कमान अब टाटा ग्रुप ही संभालेगी। टाटा ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसी के साथ सबसे बड़ी बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने एक बार फिर एयर इंडिया की कमान अपने हाथों में ले ली। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट यानी दीपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। दीपक के सेक्रेटरी तुहिन कांत ने कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर इंडिया का 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज टाटा चुकाएगी। एयर इंडिया का 31 अगस्त तक 61,560 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसमें 15,300 करोड़ रुपए टाटा सन्स चुकाएगी, जबकि बाकी के 46,262 करोड़ रुपए AIAHL भरेगी। अब अरुणाचल में चीन ने की हिमाकत, सीमा लांघी तो मुस्तैद भारतीय जवानों ने PLA के 200 सैनिकों को खदेड़ा। जी हां, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में टकराव की खबर है। अरुणाचल प्रदेश में बीते सप्ताह भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए और सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। हालांकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझ गया। माना जा रहा है कि PLA की सेना ने जब सीमा लांघी तो भारतीय सेना ने चीन के करीब 200 सैनिकों को PLA के पास रोके रखा और खदेड़ दिया। सेना के सूत्रों की माने तो बीते सप्ताह अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आ गए थे और एक दूसरे से भिड़ गए। यह घटना पिछले सप्ताह की सेना के सूत्रों ने बताया कि कुछ घंटे तक फिजिकल एंगेजमेंट के बाद तय प्रोटोकॉल के हिसाब से बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया। भारत की तरह किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं, कहा साहस, तत्परता और दक्षता का प्रतीक है वायुसेना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय सशस्त्र सेना का यह अंग साहस, तत्परता और दक्षता का प्रतीक है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वायुसेना दिवस पर सभी योद्धाओं और उनके परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं। वायुसेना साहस, तत्परता और दक्षता का पर्याय है। उन्होंने देश की सुरक्षा में खुद को पारंगत किया है और चुनौतियों के समय मानवीय भावनाओं के अनुकूल काम किया। वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का महत्वपूर्ण अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी जैसे महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। वहीं वायुसेना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय में काफी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। किसी भी बाहरी शक्ति
शक्ति को हमारी सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार फाइटिंग के मोड बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने भी तेजी से बदलाव किया। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां भारत में बने तकनीक के सहारे हाईटेक प्रोजेक्ट बन रहे हैं। हमें अपने ऑपरेशनल ट्रेनिंग को डिजिटली बदलना है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां लगातार बढ़ रही है, उसके साथ ही हमारी ताकत और वायु शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करने का संकल्प भी बढ़ रहा है। कांग्रेस विधायक की पीएम मोदी से अपील, 500 2000 के नोट से गांधी जी की फोटो हटाए जाने क्यों। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस विधायक ने 500 और 2000 के नोट से गांधी जी की फोटो को हटाने की मांग की। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत सिंह कुंदनपुर ने पीएम मोदी से अपील की है कि 500 और 2000 के नोटों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो को हटाया जाए। इसके पीछे उन्होंने दलील दी है कि इन नोटों का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए किया जाता है और इसे उन्होंने महात्मा गांधी जी का अपमान बताया। खास बात यह है कि कांग्रेस के विधायक राज्य में अपनी ही पार्टी की सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहे हैं। विधायक के मुताबिक जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2020 तक भ्रष्टाचार के 616 मामले दर्ज किए गए, यानी औसतन हर दिन 2 भ्रष्टाचार के मामले आए हैं। भारत सिंह कुंदनपुर ने कहा कि गांधी जी की फोटो 5, 10, 20, 50, 100 और 200 के नोटों में होनी चाहिए। उनके मुताबिक इन नोटों का अधिक प्रयोग गरीब करते हैं और गांधी जी ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए काम किया है। कैसे पढ़ेगा इंडिया। देश के 7 बड़े राज्यों में कम से कम 40% स्कूली बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस नहीं। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार 7 बड़े राज्यों असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 40 से 70% के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों की डिजिटल डिवाइस तक पहुँच नहीं है। रिपोर्ट 2020-21 में स्कूल शिक्षा क्षेत्र की पहल से पता चला है कि डिजिटल विभाग के कारण कुछ राज्यों को सच में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कुछ ने स्मार्टफोन और टेलीविजन सेट की पर्याप्त उपलब्धता के कारण इसका इस्तेमाल किया। बुधवार को सार्वजनिक की गई यह रिपोर्ट 28 में से 22 राज्यों और 8 में से 7 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझी की गई आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने छात्रों के बीच 5,15,000 लैपटॉप बांटने का दावा किया। वहीं कुछ राज्यों में डिजिटल एक्सेस का इस्तेमाल न करने वाले छात्रों की बहुत अधिक हिस्सेदारी है, जैसा कि मध्य प्रदेश में 70%, बिहार में 58.9%, आंध्र प्रदेश में 57%, असम में 44.24%, झारखंड में 43.42% शामिल है। साथ ही उत्तराखंड में 41.17% और गुजरात में 40% है। ऑनलाइन पैसों का लेन देन करने वालों के लिए बड़ी खबर, आरबीआई ने बदला आईएमपीएस का नियम, करोड़ों ग्राहकों को होगा सीधा फायदा। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आईएमपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब ग्राहक एक दिन में 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इससे पहले ये लिमिट 2 लाख रुपए थी। आपको बता दें कि भारत में ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कहीं भी कभी भी पैसे भेजे जा सकते हैं, लेकिन पैसे भेजने के तरीके अलग अलग हैं। दरअसल ऑनलाइन बैंकिंग में पैसे ट्रांसफर करने के भी 3 तरीके होते हैं, जिनके जरिए अमाउंट ट्रांसफर होता है। इसमें आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस का नाम शामिल है।